Hi dear students, welcome back to the Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Intikam. Today I am going to start a new topic of the carbohydrate. It is the last topic, nucleic acid and vitamin. Today I will cover nucleic acid and विटामिन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोटाइड जो भी होते हैं, ये हमारा जो है L4 लेक्चर है. न्यूक्लियोटाइड जो बने होते हैं बेटा, वो BSP, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? BSP, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. क्लियर? अब इसे न्यूक्लियोटाइड में अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो तरीके के हमारे पास बेसेस होते हैं. एक होता है बेटा प्यूरीन बेसिस, एक होता है पिरिमिडीन बेसिस. ये बायो में आपने डिटेल पढ़ी होगी, लेकिन ये मैं मैथ वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ. प्यूरीन में आप याद रखिएगा बेटा पाजी. ठीक है, क्या याद रखिएगा? पाजी, PAG, एडिनिन एंड गुआनिन. ठीक. पिरिमिडीन में याद रखिएगा सिंपल कट, साइटोसिन एंड यूरेसिल एंड थाइमिन. ठीक है. प्यूरीन बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस. प्यूरीन में कौन कौन लोग आते हैं बेटा? एडेनिन, गुआनिन. एंड पिरिमिडीन में हम लोग पढ़ते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. क्लियर? ये न्यूक्लियोटाइड की हम लोग बात कर रहे हैं. न्यूक्लियोटाइड जो है बेस शुगर BSP, बेस शुगर बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बेस शुगर फॉस्फेट से बने होते हैं. क्लियर? जो ये शुगर होते हैं बेटा, इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है. इसको डिटेल हमने पढ़ाया है, आप पढ़िएगा वहाँ से. बायो वाले टॉपिक में हमने इसको कवर किया है, लेकिन हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं. यहाँ पे बेसेस अटैच होते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी बेस हो वो अटैच होगा. फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन पे 1 2 3 4 5, P से 5, P से फॉस्फेट 5वें ग्रुप पे अटैच होता है. क्लियर है? तो हम लोगों ने बात किया प्यूरीन बेसिस की, पिरिमिडीन बेसिस की. प्यूरीन जो होते हैं एडिनिन, गुआनिन होते हैं, एंड पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन. अब हम लोग एक और चीज़ समझते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप लोग. एक चीज़ और समझाते हैं आप लोग. हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA. ठीक है. DNA एंड RNA. जो DNA होता है बेटा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. D का मतलब होता है बेटा रिमूवल. D का मतलब रिमूवल. ऑक्सी मीन्स होता है ऑक्सीजन, या हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप. न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नहीं है. डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं है. D से याद रखिएगा बेटा सेकंड पोजीशन पे, यानी दूसरी पोजीशन पे. सेकंड पोजीशन पे. कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. D मीन्स नहीं है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. D से दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होती है. और जो RNA होता है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, तो इसका वो क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है. मान लीजिए ये 1 पोजीशन पे बेस अटैच है, ये 1, ये 2, इस पे H OH H CH2 OH. जो ये दूसरी पोजीशन पे है, अगर यहीं पे OH लगा दिया जाए बेटा, क्या? OH,
तो ये क्या हो जाएगा, RNA हो जाएगा। O हटा दिया जाए, सिर्फ H लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, DNA हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आया होगा। यहीं दूसरी पोजीशन पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन। अब जो DNA होता है इसके अंदर बेटा पाए जाते हैं कौन कौन से बेसेस, याद रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, यूरेसिल एब्सेंट इन DNA, यूरेसिल नहीं होता है DNA में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे थाइमीन एब्सेंट होता है। क्या होता है, थाइमीन एब्सेंट होता है, बाकी सारी के सारे बेसिस पाए जाते हैं। यानी एडेनिन भी पाया जाएगा, गुआनिन भी पाया जाएगा, साइटोसिन भी पाया जाएगा एंड यूरेसिल भी पाया जाएगा। यहाँ पे यानी यूरेसिल है, यहाँ पे थाइमीन है। क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, A डबल बॉन्ड T, ठीक, G ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, जो एडेनिन थाइमीन से डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये DNA में होगा। कहाँ पाया जाएगा, DNA में, बिकॉज थाइमीन इज प्रेजेंट ओनली इन DNA। अब RNA में क्या होगा, इसी जो है थाइमीन की जगह U आ जाएगा, G ट्रिपल बॉन्ड C ही होगा। क्लियर है ये पॉइंट, यानी यूरेसिल आर फाउंड इन RNA एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन DNA। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर होंगे। 5 मेथाइल यूरेसिल इज अनदर नेम ऑफ थाइमीन। थाइमीन का अनदर नेम क्या है बेटा, 5 मेथाइल यूरेसिल। ठीक है, थाइमीन का अनदर नेम जो होता है वो होता है 5 मेथाइल यूरेसिल इज द अनदर नेम ऑफ थाइमीन। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होगा। अब जो DNA होता है ये मोर स्टेबल होता है, DNA की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। DNA मोर स्टेबल पूछा जाएगा क्यों, मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। क्लियर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग कहें, या ड्यू टू एब्सेंट ऑफ थाइमीन कहें। दूसरी चीज़ ये जो होता है DNA, ये बेटा लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। DNA इज लेस रिएक्टिव, ठीक, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप नहीं होता है। ठीक, और जो RNA होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, RNA इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, याद रखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक्स्ट्रा OH ग्रुप। क्लियर, अब जो DNA पे चार्ज होता है ये बेटा निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, DNA मोर स्टेबल होगा। DNA जो है जनरेशन्स टू जनरेशन्स क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर। बाकी बायोलॉजी वाले डिटेल पढ़ेंगे जेनेटिक्स से। मैं इतना पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये मैथ वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये सब बायोलॉजी वालों को पता होना चाहिए। अब हम लोग विटामिन की बात करते हैं। अगर हम लोग विटामिन की बात करें बेटा तो 2 तरीके के विटामिन होते हैं। पहली बात, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, इट इज़ माइक्रोमॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल हैं बेटा, ये है माइक्रोमॉलिक्यूल। एक होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज़ फैट सोल्यूबल। कौन सा सोल्यूबल बेटा, फैट सोल्यूबल।
वन इज वाटर सोल्यूबल। कौन सा सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल। मेरे ख्याल से बात क्लियर। अब जो फैट सोल्यूबल होते हैं बेटा वो होते हैं 4, याद रखिएगा। अडेक, क्या याद रखिएगा? अडेक, ठीक। वाटर सोल्यूबल बाकी जो बच गए विटामिन बी, सी, के, सॉरी ई, ठीक है। अब विटामिन बी में भी बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग जो है 1 बाय 1 एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए। क्लियर? मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होंगे आपको। अब विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या? समझिए बहुत अच्छे से। विटामिन ए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बाद में मॉडिफिकेशन था। रेटिनल इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अगर हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं बेटा, तो ये जो एक्टिव फॉर्म होता है एनिमल में होता है बीटा कैरोटीन। ये विटामिन ए का फॉर्म जो प्लांट में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन फॉर्म फाउंड इन प्लांट। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिन ए का एब्सॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए के सोर्स क्या हैं। सोर्सेज ऑफ, ये देखिए बहुत डिटेल है। सिस एंड ट्रांस फॉर्म में होता है। ट्रांस रेटिनल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। जब सिस ट्रांस में चेंज हो जाता है तभी हम लोग देख पाते हैं अपनी आँखों से। तो ये बहुत सारी मैकेनिज्म आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा सोर्स जो होता है इसका कैरेट, ठीक। दूसरा हम लोग बता रहे हैं पपाया, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही बता रहे हैं। तीसरा सोर्स बता रहे हैं मैंगो, ठीक है। तो आप कैरेट, पपाया, मैंगो ये खाइए, ठीक है। अब इसकी डिफिशियंसीज जब होती है, ठीक है, जब इसकी डिफिशियंसीज होती हैं तो होता क्या है कि एक्चुअल में डार्क एडेप्टेशंस होने लगे। सबसे पहले डार्क एडेप्टेशंस डिलेड हो जाता है। जैसे घर में अगर मम्मी खाना बना रही होती हैं, छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई जब शाम होती है, जब वो घर में चलता है ना, तो कभी कभी वो जो है वॉल से टकरा जाता है, कभी कभी वो जो है किसी और ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। तो मम्मी को लगता है कि इसको कुछ आँख में प्रॉब्लम हो रही है, यानी डिलेड डार्क एडेप्टेशंस हो जाते हैं। तो मम्मी समझ जाती हैं कि बच्चे को जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही होती है, ठीक है। अक्सर शाम में ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 6 मंथ के बाद ही हम लोग विटामिन ए की जो है इंटरनेशनल डोज 1 लाख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग देते हैं 6 महीने के गैप पे हम लोग देते हैं, ठीक है। टोटल 17 लाख यूनिट हम लोग देते हैं। अब आप जो हो सकते हैं 6 महीने के गैप पे कितने साल तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एमबीबीएस के पार्ट हैं, आप मत याद रखिए, ठीक है। तो अब 6 महीने के बाद ही क्यों देते हैं? क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उससे प्रोवाइड होती है विटामिन ए हम लोगों को। इस वजह से जो है वो चीज़ें कवर की होती हैं। बाद में हमको जब डिफिशियंसी होती है तो हम लोग ये खाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि डिफिशियंसी से ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है। क्या होता है बेटा? ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ आई, बाइटॉट स्पॉट, क्या होते हैं? बाइटॉट, ज़ीरोफ्थैल्मिया यानी जो है हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ आई होने लगता है, बाइटॉट स्पॉट आने लगते हैं, ठीक है। डिफेक्ट हो जाता है कलर विज़न, रॉड एंड कोन जो देखने का काम करती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस
डिलेड डार्क एडेप्टेशन, जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आई, ठीक है, बाइट और स्पॉट, क्रेटो मलेशिया, क्या हो जाता है, क्रेटो मलेशिया। कोई एक याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा आप, जीरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस याद रखिएगा, और जीरोप्थेल्मिया याद रखिएगा। बाकी ये लोग आप थर्ड ईयर में बीएस में डिटेल ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, B1, B2 ऐसे करके, बहुत जो है ज़बरदस्त क्लासिफिकेशन है और पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं खोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल या 7 डिहाइड्रोखोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसके अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है बेटा, इसका बेहतरीन सोर्स है जो है सनलाइट। आप जो है पर डे कम एटलीस्ट 15 to 30 मिनट आप जो है सनलाइट में बैठा करिए, ठीक है। हम तो परेशान रहते हैं, अगर विंटर की बात करते हैं तो विंटर में फीमेल जो है फिर भी थोड़ी सी धूप अगर निकल आती है फिर भी जो है अम्ब्रेला लेके निकल पड़ती हैं, होता है ना। तो इतना मत बचिए, जो है खूबसूरती सब कुछ नहीं है, हमारी बोन भी जो है मजबूत होनी चाहिए। तो सनलाइट 15 to 30 मिनट्स हम लोगों को लेना ही चाहिए, ठीक है। इसकी जो है डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा, रिकेट्स पढ़ा होगा आपने, रिकेट्स हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। बोन जो होती है बेटा बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, जब बोन वीक हो जाती है तो ब्रेकिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग अब बात करते हैं जो है विटामिन ई की। अगर विटामिन ए की हम लोग बात करें तो विटामिन ई जो है ये नेचुरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। और एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन होते हैं तो याद रखिएगा एस, क्या याद रखिएगा, एस, विटामिन ए, सी, ई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल जो होती है उसका नाम क्या होता है बेटा, विटामिन ई। क्लियर है, ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए अब ये विटामिन ए जो है हम लोगों को किससे बचाती है, विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, या हम लोग कहें इसी को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। हर क्रीम पे आप देखिए ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटी विटामिन, अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। हर आप क्रीम के अंदर देखिएगा उसमें विटामिन ई ज़रूर होगा, या आप पाउडर कोई भी चीज़ लाइए तो उसमें आप देखिएगा विटामिन ई ज़रूर होगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि बेटा ये हमें कार्डियोवैस्कुलर अटैक से, हार्ट अटैक से भी बचाती है, किससे, हार्ट अटैक, इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्ट अटैक एंड इट प्रिवेंट्स hemolysis of RBC, hemolysis of RBC, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके सोर्स क्या होते हैं। वीट है, वीट सोर्स इसके हैं, वीट, आप वीट खाइए, आप जो है जर्म ऑयल लीजिए, सनफ्लावर, सनफ्लावर जर्म ऑयल, ठीक है। इन सब में जो है इनकी कमी से क्या होता है, इनकी जब कमी होती है बेटा तो हेमोरेज होने लगता है, क्या होने लगता है, हेमोरेज होने लगता है, पुअर कंडक्शन होता है नर्व का, ठीक है। डिफिशियंसी से क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या होता है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी से जो होता है वो होता है पुअर नर्व कंडक्शन, क्या होता है,
पुअर नर्व कंडक्शन, दूसरी चीज़ रेटिनोपैथी होने लगती है, रेटिना जो है वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है, पेरीफरल न्यूरोपैथी होने लगती है, यानी आप किसी चीज़ को जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेरिफेरल ऑर्गन शून्य पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। मायोपैथी होने लगती है, मायोपैथी यानी मसल आपकी जो है वीक होने लगती है। तो ये सब बीमारियां इससे हो जाती हैं। ठीक है, इतना डिटेल बायो वाले पढ़ेंगे, आप जो है मैथ वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब विटामिन ए, डी, ई, के। अब विटामिन के की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? विटामिन के को हम लोग बोलते हैं, इसके 3 फॉर्म होते हैं अलग अलग। ठीक है, नेप्थोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन। ठीक है, नेप्थोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन, जो ज़्यादा डिटेल आप BS में पढ़िएगा जाके। इससे क्या होता है, विटामिन के का इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो होता है बेटा, ब्लड कोएगुलेशन होता है। क्या? ब्लड कोएगुलेशंस, यानी अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो कोएगुलेशंस डिलेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन डिलेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से यानी ब्लड को जो है रोकने में हेल्प करती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। इसका सोर्स क्या है? याद रखिएगा, सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये बेटा बहुत दिन हो गया था हमने पढ़ाया नहीं था, इस वजह से सोच रहे हैं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन के का भी फंक्शन आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड कोएगुलेशन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब जो होते हैं इनकी जो है डिफिशियंसी होने लगती है। ठीक है, जब डिफिशियंसी होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कोएगुलेशंस क्या होगा? डिलेड होगा, कोएगुलेशंस नहीं होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थियामीन। अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल। कौन सा सोल्यूबल बेटा? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 आपने पढ़ा होगा, पिछली साल आया था बेटा, थियामीन। ठीक है, जिसके डिसीज़ क्या होती है? बेरी बेरी, पढ़ा होगा। ठीक है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी थियामीन जो होती है बेरी बेरी होती है। ठीक है, इसके सोर्सेज हम लोग पढ़ लेते हैं। फूड ग्रेन्स हो गया, एलिरॉन लेयर। सोर्सेज में आपने पढ़ा होगा एलिरॉन लेयर, 3N होती है, प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीनेशियस होती है। क्लियर है? एलिरॉन लेयर हो गया। रिच सोर्स थियामीन का यही होता है। वीट हो गया। ठीक है, ये सब में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। क्लियर? अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा? जो है बेरी बेरी होता है। अब यही बेरी बेरी जो होता है वेट बेरी बेरी होता है और ड्राई बेरी बेरी, सब बस आप इतना बताइएगा कि बेरी बेरी होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 जिसका नाम क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, इससे क्या होता है? इसका सोर्स हम लोग अगर याद करें जो है, इसके कई फॉर्म होते हैं। FMN, राइबोफ्लेविन में आपने पढ़ा होगा FMN। ठीक है, फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन का मेन फंक्शन क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करना इधर से उधर। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? ग्लोसाइटिस। क्या हो जाता है? ग्लोसाइटिस, खीलोसिस। ठीक है, ग्लोसाइटिस हो जाती है, खीलोसिस हो जाती है और एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाती है। ठीक है,
ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि बेटा टंग जो है मैजेंटा कलर की हो जाएगी। खिलोसिस का मतलब होता है कि लिप का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा माउथ के आसपास। तो हम लोग याद रखते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है। माउथ के सराउंड में इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन B2। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन B3। ठीक है। विटामिन B3 का नाम जो है होता है नियासिन। क्या होता है विटामिन B3 का नाम क्या होता है बेटा? नियासिन। ठीक है। अब नियासिन जो होता है बेटा, इसका काम क्या होता है? जो है इसकी डिफिशियंसी से हमें ट्रिपल D होता है। नियासिन ट्रिपल D। ठीक है। ट्रिपल D का मतलब हो गया डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब डिलेड इन मेमोरी, यानी डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी नियासिन की वजह से। डर्माटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन जो है B6 की। विटामिन B6 में हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये आप में है नहीं। और विटामिन B6 का फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन अलग अलग फॉर्म में होती है। डिकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करती है, ट्रांसमिनेशन में हेल्प करती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस में हेल्प करती है पायरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। ठीक है। शायद हमारी NCERT ने मेंशन नहीं किया है तो हम इसको नहीं कवर कर रहे हैं। हीम सिंथेसिस हो गया, प्रोडक्शन, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो गई, सब में हेल्प करती है। विटामिन B7 को हम लोग बोलते हैं बायोटिन, इसको भी हम नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी जब होती है बेटा तो न्यूरल फोलिक एसिड का जो फंक्शन होता है वो फॉर्मेशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड 0.4 माइक्रोग्राम या 500 माइक्रोग्राम हम लोग जो है देते हैं। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, 500 माइक्रोग्राम ही शायद देते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक। और फोलिक एसिड क्या करता है? न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। किसी बच्चे में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन में डिफेक्ट ना हो जाए, इस वजह से हम लोग जो है उसको फोलिक एसिड और आयरन और कैल्शियम की टेबलेट चलाते हैं। चलिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फॉर्मेशन होता है, इस वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब विटामिन B12 की बात करें तो हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं इसको? साइनोकोबालामीन। ठीक है। इसके अंदर जो मेटल होता है बेटा, ये पूछा जाएगा, जो मेटल होता है वो होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो CO+3 के फॉर्म में होता है, नॉट +2। याद रखिएगा, +2 के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर याद रखिएगा ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? कर्ड में पाया जाता है। कहाँ? कर्ड में। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है? RBC का फॉर्मेशन कराता है। किसका फॉर्मेशन? RBC का फॉर्मेशन कराता है। इसका मतलब दही खाना चाहिए, है कि नहीं? और इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके एब्सॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है बेटा? इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। कौन? ठीक है। जो है RBC का प्रोडक्शन कराता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं IF, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके एब्सॉर्प्शन में। ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस HCl का सिक्रीशन करती हैं। अब इसी से जब बाइंड होता है तो ये जो है जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक। इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, इसका एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई और इसका एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ तो हम लोग बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी डिफिशियंसी क्या होता है? याद रखिएगा,
मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर कर दिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिमाइलिनेशन हो जाता है, ठीक है, एक क्लोरोहाइड्रिया हो जाता है, तो हम इसको नहीं कवर कर रहे हैं। एक चीज़ और, एक विटामिन हमारी और रह गई, विटामिन सी, जो हम लोगों को पहले पढ़ना चाहिए था। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है, एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट है ना। विटामिन सी की जो कमी होती है वो आप लोगों को पता होगा कि स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी का जो है सोर्स भी आपको पता होगा। विटामिन सी का जो सोर्स होता है बेटा वो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें जो है आप कवर करिएगा, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी। विटामिन सी हवा में पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्टली लोगों को पता होता है ना। और वास्को डिगामा जब भारत आया था 1498 में, तब उसने जो है इसी की डिस्कवरी की थी। जब वो सफ़र पे निकला था तो उसको सभी लोगों को विटामिन सी की डिफिशिएंसी हो गई थी, तो उसी ने जो है बताया था फिर, ठीक है। तो खैर हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।